हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं लेकर आई हूँ भगवान परशुराम की अद्भुत जन्म कथा। समय था त्रेता युग का, जब पृथ्वी पर अधर्म धीरे धीरे बढ़ रहा था। राजाओं के भीतर अहंकार, अत्याचार और शक्ति का नाश बढ़ चुका था। ऋषि मुनियों के आश्रम पर हमले होने लगे थे। धर्म की रक्षा करने वाला कोई न था। तभी ब्रह्मांड में एक निर्णय हुआ, भगवान विष्णु को फिर से अवतार लेना होगा। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका पृथ्वी पर एक महान ऋषि थे। जमदग्नि उनकी पत्नी थी रेणुका। दोनों अत्यंत तेजस्वी, धर्मपरायण और सत्य के मार्ग पर चलने वाले। उनका आश्रम जंगल के बीच स्थित था, जहाँ शांति, तपस्या और वेदों की गूंज हर समय सुनाई देती थी। एक दिन महर्षि जमदग्नि गहरी तपस्या में लीन थे। तभी उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसका प्रकाश में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ चुका है। अब मैं आपके घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। महर्षि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य होगा। उधर माता रेणुका भी अत्यंत पवित्र और तपस्विनी थी। कहा जाता है कि वह इतनी पवित्र थी कि बिना किसी बर्तन के सिर्फ मिट्टी में घड़ा बनाकर पानी भर लाती थी। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि प्रकृति भी उनके आदेश का पालन करती थी। फिर वह शुभ समय आया। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जिसे आज अक्षय तृतीया कहा जाता है, उसी पावन दिन धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसकी आंखों में अग्नि थी, जिसके तेज से पूरा आश्रम प्रकाशित हो गया। वही थे भगवान परशुराम। बालक परशुराम के संकेत। जन्म के समय ही कई अद्भुत घटनाएं हुई। आसमान में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। वातावरण में दिव्य संगीत गूंज उठा। ऋषियों ने कहा, यह बालक साधारण नहीं, यह स्वयं विष्णु का अवतार है। शुरुआत में उनका नाम रखा गया राम, लेकिन बाद में उन्हें मिला एक दिव्य अस्त्र परशा, तभी से कहलाए वह परशुराम। बाल्यकाल से ही परशुराम जी अलग थे। अत्यंत तेजस्वी, क्रोधी लेकिन न्यायप्रिय, माता पिता के आज्ञाकारी और युद्ध कला में अद्भुत रुचि। उनकी आंखों में हमेशा एक लक्ष्य दिखाई देता था, अधर्म का अंत करना। जब वह बड़े हुए तो उन्होंने संकल्प लिया, मैं संसार का सबसे महान योद्धा बनूंगा, लेकिन सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए। तब वह निकल पड़े गुरु की खोज में, और आगे चलकर उन्हें गुरु मिले भगवान शिव। लेकिन यह कहानी आगे के भाग में हम जानेंगे, क्या कारण था कि परशुराम जी इतने क्रोधित स्वभाव के बने, कैसे मिला उन्हें भगवान शिव से परशु, और क्यों उन्हें 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। जानने के लिए आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। बालक परशुराम साधारण नहीं थे। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते, वही परशुराम घंटों तक ध्यान में लीन रहते। उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी, मानो वह पहले से ही अपने उद्देश्य को जानते हो। उनकी माता रेणुका अक्सर कहती, यह बालक किसी महान कार्य के लिए जन्मा है। परशुराम के अंदर दो शक्तियाँ एक साथ थी, अग्नि जैसा क्रोध, समुद्र जैसी करुणा। अगर कोई निर्दोष को कष्ट देता तो उनका क्रोध भयंकर रूप ले लेता, लेकिन यदि कोई दुखी होता तो वही परशुराम उनके लिए सबसे पहले खड़े हो जाते। एक दिन की बात है, आश्रम के पास कुछ सैनिक आए। वे जंगल के जानवरों का शिकार कर रहे थे और ऋषियों के आश्रम को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। बालक परशुराम ने यह देखा, उनका खून खौल उठा। उन्होंने उन सैनिकों को रोकते हुए कहा, यह तपोभूमि है, यहाँ हिंसा वर्जित है। सैनिक हंसने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सामने खड़ा बालक कोई साधारण नहीं है। परशुराम ने अकेले ही उन सभी को पराजित कर दिया।
जब यह बात महर्षि जमदग्नि को पता चली, उन्होंने परशुराम को बुलाया और कहा, पुत्र, क्रोध से लिया गया निर्णय हमेशा सही नहीं होता। परशुराम ने सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, यदि न्यायोचित अन्याय को रोका न जाए तो धर्म कैसे बचेगा। महर्षि कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तुम सही हो, लेकिन शक्ति के साथ संयम भी जरूरी है। यही शिक्षा आगे चलकर परशुराम के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। एक दिन माता रेणुका नदी पर जल लेने गई। वहां उन्होंने एक दिव्य दृश्य देखा। एक गंधर्व और एक अप्सरा जल में क्रीड़ा कर रहे थे। कुछ क्षणों के लिए उनका मन विचलित हो गया। इसी कारण उनकी तपस्या की शक्ति क्षीण हो गई। जब वह आश्रम लौटी तो महर्षि जमदग्नि ने अपने तपोबल से सब जान लिया। महर्षि का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और आदेश दिया, अपनी माता का वध करो। सभी बड़े भाइयों ने यह सुनकर मना कर दिया, लेकिन परशुराम आगे बढ़े। परशुराम ने बिना एक पल सोचे अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और माता का वध कर दिया। पूरा आश्रम स्तब्ध रह गया। यह दृश्य इतना भयानक था कि देवता भी कांप उठे। महर्षि जमदग्नि अपने पुत्र की आज्ञाकारिता से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम जो चाहो वर मांगो। परशुराम ने बिना देर किए कहा, पिताश्री, मेरी माता को जीवित कर दीजिए और उन्हें यह सब याद भी न रहे। महर्षि ने वरदान दे दिया। माता रेणुका फिर से जीवित हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह घटना परशुराम के जीवन में एक गहरा घाव छोड़ गई। अब उनके अंदर क्रोध और भी प्रबल हो गया, आज्ञाकारिता और भी दृढ़ हो गई और न्याय के लिए लड़ने की भावना और भी तीव्र हो गई। इस घटना के बाद परशुराम ने निर्णय लिया, अब मुझे एक ऐसा गुरु चाहिए जो मुझे मेरी शक्तियों को नियंत्रित करना सिखाए। और तब वह निकल पड़े एक ऐसी यात्रा पर जो उन्हें मिलने वाली थी स्वयं भगवान शिव से। कैसे मिले परशुराम जी को भगवान शिव, कैसे मिला उन्हें दिव्य फरसा, और कैसे बने वह दुनिया के सबसे भयानक योद्धा। अगर आप भी यह सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारी कहानी में दोस्तों अंत तक बने रहें। अब हमारी कहानी पहुंची उस मोड़ पर जहां एक साधारण बालक बनता है दुनिया का सबसे भयानक योद्धा। उस घटना के बाद परशुराम के मन में एक तूफान था। वह समझ चुके थे शक्ति तो उनके अंदर है, लेकिन उसे नियंत्रण करना अभी बाकी है। तभी उन्होंने निर्णय लिया, मैं उस गुरु की खोज करूंगा जो मुझे पूर्ण बना सके। और वह निकल पड़े। घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और कठिन रास्तों को पार करते हुए। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। दिन में तेज धूप, रात में कड़कड़ाती ठंड, कभी भूख कभी प्यास, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। उनका लक्ष्य था स्वयं भगवान शिव के दर्शन। आखिरकार वह पहुँचे कैलाश पर्वत के समीप, लेकिन भगवान शिव के दर्शन इतने सरल न थे। परशुराम ने वहीं बैठकर तपस्या शुरू कर दी। कई दिनों तक बिना अन्न के कठोर ध्यान में लीन, हर सांस में ओम नमः शिवाय का जप किया। समय बीतता गया, महीनों, साल। उनकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और फिर एक दिन आकाश में गड़गड़ाहट हुई, धरती हिलने लगी और सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। उनकी आंखों में अपार शक्ति थी और चेहरे पर गहन शांति। भगवान शिव ने तुरंत वरदान नहीं दिया। उन्होंने परशुराम की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक साधारण योद्धा का रूप धारण किया और परशुराम को युद्ध के लिए ललकारा। जो हुआ वह इतिहास में अमर हो गया। परशुराम ने हर वार का जवाब दिया। उनकी गति बिजली से भी तेज थी। उनका क्रोध ज्वालामुखी जैसा था। युद्ध घंटों तक चलता रहा, लेकिन परशुराम हार नहीं माने। अंत में भगवान शिव ने असली रूप में प्रकट हुए। परशुराम तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान न पाया। भगवान शिव मुस्कुराए, पुत्र, यही तुम्हारी परीक्षा थी और तुम उसमें सफल हुए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दिया
फरसा, एक दिव्य परशु, और कहा, यह अस्त्र तुम्हें अजय बनाएगा, लेकिन इसका उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करना। सिर्फ अस्त्र ही नहीं, भगवान शिव ने उन्हें सिखाई सभी युद्ध कलाएं, दिव्य अस्त्रों का प्रयोग और सबसे महत्वपूर्ण क्रोध को नियंत्रण करने वाली कला। अब परशुराम बदल चुके थे। वह अब सिर्फ एक ऋषि पुत्र नहीं थे, वह बन चुके थे भगवान शिव के शिष्य और संसार के सबसे बड़ा योद्धा। उनके हाथ में था परशु और दिल में था धर्म, लेकिन दुनिया अभी भी अधर्म से भरी हुई है और जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जो परशुराम के क्रोध को फिर से जगा देगी। एक ऐसा राजा जिसका अहंकार आसमान छू रहा था। सहस्त्रार्जुन। कैसे सहस्त्रार्जुन ने ऋषियों का अपमान किया, क्यों परशुराम ने उठाया अपना परशु, और कैसे शुरू हुआ क्षत्रियों के विनाश का भयानक युद्ध। अगर आप भी इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारी कहानी में अंत तक बने रहे। दोस्तों, अब कहानी पहुंचने वाली है एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर जहां शुरू होता है अधर्म और अहंकार का अंत। उस समय पृथ्वी पर एक शक्तिशाली राजा था, सहस्त्रार्जुन। उसे हजारों भुजाओं का वरदान प्राप्त था, इसलिए वह अपने आप को अजय समझता था। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वह ऋषियों पर का अपमान करने लगा, आश्रमों को नष्ट करने लगा और धर्म की मर्यादा को तोड़ने लगा। एक दिन सहस्त्रार्जुन अपने सैनिकों के साथ शिकार करते करते पहुंच गया जन्म अग्नि के मंदिर में। महर्षि ने उनका स्वागत किया, क्योंकि उनके लिए हर अतिथि भगवान के समान थे। महर्षि जन्म अग्नि के पास एक दिव्य गाय थी, कामधेनु। वह गाय किसी भी प्रकार का भोजन और सामग्री उत्पन्न कर सकती थी। महर्षि ने उसी कामधेनु की सहायता से सहस्त्रार्जुन और उनकी पूरी सेना का भव्य स्वागत किया। यह सब देखकर सहस्त्रार्जुन चकित रह गया, लेकिन उनके मन में एक विचार आया, अगर यह गाय मेरे पास हो तो मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकता हूँ। उनका लालच बढ़ गया। सहस्त्रार्जुन ने महर्षि से कहा, मुझे यह कामधेनु चाहिए। महर्षि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, यह गाय आश्रम की है और इसका उपयोग केवल धर्म के लिए किया जाता है। यह सुनकर सहस्त्रार्जुन क्रोधित हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस गाय को जबरदस्ती ले जाओ। सैनिकों ने कामधेनु को खींच कर ले जाना शुरू कर दिया। महर्षि जन्म अग्नि कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वह अहिंसा के मार्ग पर थे। जब परशुराम वापस आश्रम आए और उन्होंने यह सब देखा, उनका क्रोध भड़क उठा। उनकी आंखें लाल हो गई और हाथ अपने आप परशु की ओर बढ़ गया। परशुराम ने संकल्प लिया, जिसने धर्म का अपमान किया है उसे मैं दंड दूंगा। और वह निकल पड़े सीधे सहस्त्रार्जुन के महल की ओर। जब परशुराम वहां पहुंचे तो उन्होंने अकेले ही पूरी सेना को ललकार दिया। हजारों सैनिक, शक्तिशाली योद्धा और स्वयं सहस्त्रार्जुन, लेकिन परशुराम के सामने कोई न टिक पाया। उनका परशु बिजली की तरह चल रहा था। हर वार में था भगवान शिव का आशीर्वाद। अंत में सामना हुआ सहस्त्रार्जुन से। एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन परशुराम ने अपनी शक्ति से उसकी सभी भुजाएं काट दी और अंत में उसका वध कर दिया। युद्ध के बाद परशुराम कामधेनु को वापस आश्रम ले आए। महर्षि जन्मदा अग्नि ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में गर्व भी था और चिंता भी। महर्षि ने कहा, पुत्र, तुमने धर्म के लिए युद्ध किया, लेकिन याद रखो, क्रोध का मार्ग हमेशा खतरनाक होता है। परशुराम ने सिर झुका लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। सहस्त्रार्जुन के पुत्र अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित हो उठे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, हम इस अपमान का बदला लेंगे। और जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जो परशुराम के जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। क्या सहस्त्रार्जुन के पुत्र बदला ले पाएंगे?
क्या हुआ महर्षि जमदग्नि के साथ और क्यों परशुराम ने लिया 21 बार क्षत्रियों के विनाश का संकल्प। अगर आप भी इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारी कहानी में दोस्तों अंत तक बने रहे। सहस्त्रार्जुन के पुत्र अपने पिता की मृत्यु से जल उठे। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, परशुराम से बदला लेना। लेकिन वे जानते थे परशुराम को हराना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने एक कायरतापूर्ण योजना बनाई। एक दिन जब परशुराम आश्रम में नहीं थे, वह किसी कार्य से बाहर गए हुए थे, तभी सहस्त्रार्जुन के पुत्र अपने सैनिकों के साथ पहुँचे जमदग्नि के आश्रम। महर्षि जमदग्नि ने उन्हें देखा और हमेशा के तरह उन्होंने अतिथि मानकर स्वागत किया। लेकिन इस बार सामने अतिथि नहीं, प्रतिशोध से भरे शत्रु खड़े थे। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने बिना किसी चेतावनी के महर्षि जमदग्नि पर हमला कर दिया। निर्दोष निहत्थे ऋषि पर वार होते रहे और अंत में महर्षि का वध कर दिया। यह सब देख रही थी रेणुका। उनका हृदय टूट गया और जोर जोर से रोने लगी और अपने पति के शरीर से लिपटकर विलाप करने लगी। हे पुत्र परशुराम, तुम कहाँ हो? उसी समय परशुराम आश्रम लौट रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपनी माता की चीखें सुनी, उनका दिल कांप उठा। वह दौड़ते हुए आश्रम पहुँचे। जो उन्होंने देखा वह किसी भी पुत्र के लिए सबसे बड़ा दुख सौपन था। उनके पिता का निर्जीव शरीर और माता का रोता हुआ स्वर। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अगले ही पल उनका दुख बदल गया भयंकर क्रोध में। परशुराम ने अपने पिता के शव के सामने खड़े होकर प्रतिज्ञा ली, मैं इस अधर्म का अंत करूंगा और पृथ्वी को क्षत्रियों से अत्याचारों से मुक्त करूंगा। उन्होंने शपथ ली 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करने की। उस दिन नया अध्याय शुरू हुआ। परशुराम ने अपना परशु उठाया और निकल पड़े उस क्षत्रिय के विरुद्ध और अधर्म और अत्याचार में लिप्त था। राजाओं के महल ध्वस्त होने लगे। सेनाएं परशुराम के सामने टिक नहीं पाई। अत्याचारी शासकों का अंत होने लगा। पूरा पृथ्वी लोक कांप उठा। लोग कहने लगे, यह कोई मानव नहीं, यह स्वयं काल है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। 21 बार परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। कहा जाता है उनके क्रोध की नदियां भी लाल हो गई थी। लेकिन इतना सब करने के बाद भी परशुराम के मन को शांति नहीं मिली। उनके अंदर अब भी एक खालीपन था। तभी उन्हें एहसास हुआ, सिर्फ विनाश से धर्म स्थापित नहीं होता। अब समय था संतुलन बनाने का। क्या परशुराम को कभी शांति मिली? कैसे उन्होंने त्याग दिया अपना क्रोध और कैसे जुड़े उनका जीवन आगे राम और कृष्ण से? तो जानने के लिए हमारी कहानी में दोस्तों अंत तक बने रहे। अगर आप भी ऐसे ही रोमांचिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने चाहते हैं तो हमारी वीडियो में अंत तक बने रहे और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।